अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आज आप सभी के कानों के समातों के हवाले मेरी आवाज़ हो रही होगी, आप हमें सुन पा रहे होंगे और जो है कि देख भी पा रहे होंगे। साथियों, आज जो क्लास होने जा रही है वो बिहार 7 फेस का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है, बिहार 7 फेस का यानी कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम हुआ है, इसी का आंसर की हम लोग करने जा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम साथियों जो आज 25 को उर्दू का फर्स्ट शिफ्टिंग में हुआ है, इसका हम लोग आंसर की करने जा रहे हैं। पूरे 75 का 75 नंबर हम आज बताने वाले हैं। 25 नंबर का इसमें इंग्लिश था, ये भी आपको हम बता देंगे। चलिए साथियों, लाइव क्लास में आप सभी साथियों का शुक्रिया। जल्दी से आप इन सभी साथियों को शेयर कर देंगे और याद रखिएगा, अभी सेकंड सेटिंग का जिसके पास भी पेपर आया है, इस नंबर पे जल्दी से आप लोग शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, उसका भी आंसर की आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए साथियों, हम आज आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग, हमें आगे आज बढ़ जाना चाहिए। देखिएगा साथियों, ये क्या है, ये आज हमारा ए सीरीज का यानी ये बुकलेट सीरीज का ए है ना। ये 4 सीरीज में आई थी, ए बी सी और साथियों डी। ये ही 4 सीरीज की बुकलेट होती थी और आज जो हमारे पास जो बुकलेट है ये ए सीरीज की है। बाकी और जगह पे और लोगों के पास और सीरीज के होंगे। चलिए, आपको इस नंबर पे कोई भी गौर व फिक्र नहीं करनी है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, वो है आपका उर्दू का क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए, सबसे पहली बात आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया था, क्योंकि 25 नंबर का जो क्वेश्चन था, जो 25 का वो आपको इंग्लिश था। 25 के बाद 26 से 50 तक जो सवाल आपसे किए गए हैं वो इक़्तिबासात में यानी पैराग्राफ से सवालात होंगे। और ये उर्दू ही में साथियों जो 1 से लेके 5 बार इक़्तिबासात पूछे गए हैं। बाकी मैंने बंगला भी देखा है और हिंदी भी देखी है। हिंदी के अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ है, बंगला के अंदर भी तकरीबन 4 पैराग्राफ पूछा गया है, लेकिन उर्दू में 5 पैराग्राफ पूछा गया है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं 4 पंचे अगर 4-4 क्वेश्चन है तो ये आराम से 20 सवाल जो है आपके पैराग्राफ से ही बन जाते हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए। हम जल्दी से आपको बताते चले हैं कि आपको कैसे कैसे आंसर देना है। कापी कलम लेके बैठ जाइए, नहीं तो आपके पास आंसर कॉपी होगी, इसको लेके बैठिए। जो भी आप बीपीएससी एग्जाम दे करके आए हैं और आप मिलाते चलिए। आप इस इक़्तिबासात को पढ़ेंगे कि वजही दक्कनी ज़बान के मुमताज़ शायर और क्या थे भाई, नसर निगार थे, है ना। मैंने आपको तरीक़ा बताया था, क्या तरीक़ा बताया था। सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या लिखा है, वजही किसके दरबार से वाबस्ता था। तो आप यहाँ देखेंगे वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। तो आपका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वो क्या थे, दरबारी शायर थे। आप बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में था कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ क्या है, कहीं नहीं जाना है। आप यहाँ देखिएगा, उसने 1018 हिजरी में मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी है। तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए। टाइम बचाने का आसान तरीका यह है कि पहले क्वेश्चन देखें फिर आप पैराग्राफ पढ़ें। कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है, तो आप अभी यहाँ तक पहुँचे थे। देखिएगा, इसमें कुली कुतुब शाह भागमती के दास्तान इश्क की मौजू बनाया है। इसकी अहमियत के लिहाज से दक्कनी की पहली तबेज़ात मसनवी है और आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दक्कनी की पहली तबेज़ात मसनवी है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इसी तरीके से 29 नंबर में जो सवाल है, कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? तो साथियों यहाँ देखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और यहाँ आपको थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, आइए अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या कहा है, देखिए, इस मसनवी की इब्तिदा किससे? हमद से होती है। मुनाजात भी है, नात भी है, ज़िक्र मेराज भी है, मनक़बत भी है। इतने सारे लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है और सवाल पूछा है कि आगाज़ किससे होता है, तो आप क्या कहेंगे? कुली कुतुब शाह की मदद से। इसमें देखिएगा, इस लाइन को छोड़ करके मनक़बत भी है, मुनाजात भी है, इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हस्बे माला में एक से जायद तो मनक़बत भी आ जाएगा, मुनाजात भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक सवाल पूछा है 30 नंबर में, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? तो इब्राहिम कुतुब शाह। किसकी साथियों? इब्राहिम कुतुब शाह। अगर आपको डाउट सा लगता है, जैसे आप लोगों को किसी ने कोई आंसर दिया होगा, देखिएगा इसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह की मदह में है ना, मिल गया ना आपको। चलिए अब इसी तरीके से जो आपको देखना है, जो इक़्तिबास नंबर 2 है कि लोग हमेशा इस खोज में रहते हैं कि ज़िंदगी बड़े बड़े कामों में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल देखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? इसका सही जवाब है ज़िंदगी में ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना। चलिए आप लोग इसको पढ़ लेंगे, मैं आंसर देता चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों को बेहतर समझा है? आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, चीनियों ने। मैं एक बार दिखा दूं आपको, एक बार दिखाई देता हूं, देखिएगा ये है, चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा। ये हमारे ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, आज का ये वाला पीडीएफ। ठीक है, ए सीरीज़ का। इसके बाद साथियों क्या है कि सबसे ज्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? तो साथियों जो सबसे ज्यादा खुश रहता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग टिक लगा लेंगे, इसमें एक से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप यहां देखेंगे फिर जवाब क्या मिला है। देखिएगा, सबसे ज्यादा दानिशमंद लोग कौन है? तो फिर जवाब दिया जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो यहाँ जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? अब अगर आप इसको यहाँ पढ़ेंगे, क्या हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया। अब आगे है, यकीन कीजिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया। लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे नहीं है, इसीलिए साथियों यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई भी नहीं। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। ठीक लगाइएगा। चलिए अपनी बुकलेट में। और 35 नंबर में है कि हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? हमारी ज़िंदगी को, अब देखिएगा पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या है साथियों? ये है कि हमारी ज़िंदगी एक आईना खाना है। क्यों? कि यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पे पड़ता है, यहाँ हमारी कोई बात भी हमारी नहीं होती। क्या ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों में पड़ता है, यहाँ हमारी कोई बात हमारी नहीं। इसीलिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 35 नंबर का। चलिए अब आगे देखेंगे, ये वाली इक़्तिबास आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, मजा आएगा कि अजहर क्या है, स्कूल जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, लीची के पेड़ का जिक्र है, लेकिन जब आप यहाँ सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में साथियों लीची कहीं नहीं मिलेगा कि गांव के करीब किस फल का बागीचा था, तो वहाँ पूरा पैराग्राफ में आपको लीची मिलेगा, यहाँ कहीं पे लीची नहीं है। इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखिएगा बीपीएससी सवाल कैसे पूछता है, थोड़ा सा आप भी सीखिए और क्वेश्चन हल करना सीखिए। ठीक है, चलिए अब पूछा है कि बागीचा का पहरेदार कौन है? तो यहाँ एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ भाई? वो जुम्मन मियाँ हमारे। तो ये साथी जुम्मन चाचा है ना, सुफियान को जुम्मन चाचा। तो यहाँ साथियों ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जुम्मन चाचा। अब सवाल क्या है कि सुफियान इस्म की कौन सी किस्म है? तो मैंने कहा किसी शख्स के नाम जो होते हैं वो इसमें मारिफा होते हैं, और 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
39 की बात करेंगे, मुहावरा पूछा है, मुंह में पानी भराना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख कर जी ललचाना। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अजहर अपने बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? मैंने आपको पहले बता दिया, वो कहाँ, स्कूल जा रहा था। 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अब वो इख्तिबास नंबर चौथा, ये इख्तिबास है, इसमें देखिएगा, आज से करीब 108 साल पहले 1 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में, बस यही ध्यान रखिए, सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कि अशफाक उल्लाह खान कब पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपने पढ़ा है कि 1 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए थे। ठीक है। चलिए, अब वो 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशफाक उल्लाह खान की वालिदा का नाम क्या था? तो साथियों, इसकी वालिदा का नाम क्या? मजहरुन निसा बेगम है। मैं हवा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इसी में लिखा हुआ है क्या, उसकी वालिदा का नाम क्या साथियों? मजहरुन निसा बेगम था। चलिए, अब यहाँ सवाल देखिएगा, अशफाक उल्लाह खान कहाँ पैदा हुए हैं? तो साथियों, शाहजहांपुर में पैदा हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, कहाँ पैदा हुए भाई? शाहजहांपुर में। चलिए, इसी तरीके से आगे देखते हैं, सवाल नंबर क्या साथियों? 44 है। अशफाक उल्लाह खां के वालिद का नाम क्या था? शफीकुर रहमान, शफीकुद्दीन, मुशफिकुर रहमान। अब देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी है और यहाँ ऑप्शन 5 होता है, इनके वालिद का नाम साथियों शफीकुल्लाह खान है। अब यहाँ शफीकुल्लाह नहीं है, इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए, क्योंकि बीपीएससी है, घुमाना इनकी फितरत है। 45 नंबर देखेंगे, अशफाक उल्लाह खान कितने भाई थे? अब देखिएगा, यहाँ 6 है, 5 है, 2 है। मैं लेके चलता हूँ अशफाक उल्लाह खान के खानदान में। कितने भाई बता रहे भाई? 3 भाई हैं, सफ़ीउल्लाह खान, रियासतुल्लाह खान, शहनशाह खान। 3 भाई और 1 बहन, 4 हो गए। लेकिन इन चारों का जिक्र क्या यहाँ पे है? नहीं, क्योंकि कहा 6, 5, 2 है, इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ई सही हो जाएगा। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ई। चलिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, ये इक्तिबास है, 5वां नंबर इक्तिबास पूछा है, किससे? अल्लामा इकबाल के बारे में। तो बड़ा आसान इसका पूछा है, इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? आप लोगों को मालूम है, ऐसे ही बता देंगे, मैंने पढ़ा रखा है, सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है। चलिए, अब याद रखिएगा, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस जबान के प्रोफेसर थे? तो क्या बताइए, इकबाल जबान के प्रोफेसर थे, है ना? थे। यहाँ देखिएगा, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के प्रोफेसर थे। किसके? फलसफे के प्रोफेसर थे। और यहाँ जबान पूछ लिया है और यहाँ जबानों का तस्करा नहीं है, इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 48 देखिएगा, पूछा है हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा है? तो साथियों सर के खिताब से। कौन से खिताब से? सर के खिताब से। और इस बात को अगर देखना है तो यहाँ देखिएगा, हुकूमत हिंद ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा है। बात समझ में पूरी आ जाएगी जब ये पढ़ लेंगे आप। आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिन जिन लोगों ने हजारों रुपए देकर क्लास किया है, उर्दू की तैयारी की है, वो थोड़ा गिरेबान झांक करके देखें कि उसमें से उनके उतने हजारों रुपए के क्लास में से कितने सवाल उनके आए हैं। चलिए, ये बेसिक सी सवाल है, अगर आप कोई सा भी नोट्स पढ़ लेते तो आ सकता था, लेकिन अच्छा कि आपने तैयारी अच्छी की। एक बात याद रखिएगा, कहीं से अगर आप तैयारी कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% क्वेश्चन वहीं से आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% आ जाए, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपकी लक की बात है कि कितने क्वेश्चन आपके उसमें आ जाते हैं। हो सकता है कि 20 आ जाए, हो सकता है कि 30 आ जाए, हो सकता है कि 60 आ जाए, हो सकता है 70 आ जाए, इस तरीके का रहता है। 100% श्योर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी यूट्यूब चैनल वाले आपको नहीं बताएगा, लेकिन सबकी ब्रांड की जो फी होती है वो उसकी ब्रांड की होती है, उसकी मेहनत की होती है। अब आना ना आना मुकद्दर की बात है। तो साथियों, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी है? तराना हिंदी, हिमालय, हमदर्दी। अब आगे देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। तराना हिंदी भी लिखी, हमदर्दी भी लिखी है, और माँ का ख्वाब। अब मुझे बताइए, माँ का ख्वाब यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो हिमालय है, लेकिन तराना हिंदी है, हमदर्दी है, इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 50 देखिएगा, यहाँ कहाँ है? इकबाल का उर्दू में आखिरी शायरी मजमुआ कौन है? ऐसे तो आप यहाँ टिक लगा देंगे कि अरमगाने हिजाज है, सबूत चाहिए। यहाँ देखिएगा,
बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और आखिरी मजमुआ क्या है, अरमगाने हिजाज। मिल गई सबूत आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखना है साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना पूछा है, 51 से 52 अल्फाजों के अजदाद की, यानी इन दो सवालों में आपको अजदाद बताना है। अब देखिएगा, नुकसान का मुतरादिफ क्या है, बताइए। नुकसान का मुतरादिफ होगा घाटा, है ना। नुकसान का मुतरादिफ घाटा ही होगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, जिद पूछी है। तो साथियों, फायदा और सूद, सूद के माने भी फायदा है और फायदा खुद ही फायदा है। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नुकसान का उल्टा फायदा भी होगा, सूद भी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर देखिएगा क्या है, 52, जल्दी से मिलाइए। यहां साथियों क्या है, लायक। लायक का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, नालायक होगा। और साथियों नालायक का ही मुतरादिफ होता है नाकारा। नालायक का ही मुतरादिफ क्या होता है, नाकारा होता है। साथियों इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, एक से ज्यादा। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा आप लोग। बहुत असल आप सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 30 ही नंबर लाने का था, लेकिन फिर भी एक लोग मिला मिला लीजिएगा, आपकी काबिलियत मालूम हो जाएगी, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए हज़ारों रुपए लगाए आप लोगों ने। कसम की जमा, कसम की जमा की निशानदही कीजिए। साथियों एक है किस्म, किस्म की जमा अकसाम होती है, जैसे कि जिस्म की जमा अजसाम, तो किस्म की जमा भी अकसाम है, लेकिन ये कसम है साथियों। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई भी नहीं। अब याद रखिएगा, जो आंसर मैं दे रहा हूं ये भी बिल्कुल 100% सही हो, और जैसा बीपीएससी कहता है, बीपीएससी कहता है ये भी सही नहीं हो सकता। बीपीएससी के पास इसका आंसर की क्या है, उनका क्या मेथड है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप आंसर लगाइएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कितना आपका सही कितना गलत हुआ है। अप्रोक्स आप निकाल सकते हैं 10 4 5 1 2 सवाल इधर उधर करके कि ये हमारा सही इतना गलत हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ सवाल पूछने का तरीका बदल गया, किसका किसका भाई, बीपीएससी का। कहा है कि जुमलों को पढ़िए और बताइए कि इनमें खत कशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इनमें से एक से ज्यादा गलती है तो निशान जद कीजिए, अगर जुमले में गलती नहीं है तो ई को निशान, अगर गलती है तो डी को लगाइए, गलती नहीं है तो ई को लगाइए। अब देखते हैं थोड़ा सा इस पे, देखिएगा ऑप्शन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर। अच्छा, एक तो यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बड़े बड़े क्या दरिया बहता है या बहते हैं, ठीक है। तो यहां तो साथियों हमें गलती लग रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के खिलाफ रही है। भाई किसी भी मुल्क का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो मुजक्कर होता है। किसी भी मुल्क का नाम, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, नेपाल, चीन, चाइना, वो मुजक्कर होता है, मुन्नस तो नहीं होता। तो याद रखिएगा, तो यहां साथियों क्या है, हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के खिलाफ रहा है, रही है। तो ये भी साथियों मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा इनके अकॉर्डिंग। चलिए बाकी जब बीपीएससी निकालेगा फिर आप देख लीजिएगा। फिलहाल जितना मैं बता रहा हूं ये भी एक आंसर ही है। सोने की रंगत वाला क्या होता है, चमकीला होता है कि सुनहरा होता है। तो जाहिर सी बात है सोने की जो रंगत वाला होता है वो सुनहरा होता है ना। अब यहाँ अगर बीपीएससी की बात देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे तो साथियों चमकीला भी हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है ना। बीपीएससी के जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये हो भी सकता है भाई, जो जो सुनहरा होता है वही तो चमकता है। तो ये दोनों को मिला देंगे तो ऑप्शन नंबर एक से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे सवाल नंबर कितना है, 57। किसी चीज को उचक लेने वाले को क्या कहते हैं, तो साथियों उसे उचक्का कहते हैं।
ये 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कहा गया है दर्ज झेल मुहावरों की सही मफहूम की निशानदेही कीजिए। आस्तीन का सांप साथियों, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए छुपा हुआ दुश्मन। आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन। चलिए, अब सवाल नंबर 59 है, कहा है नुक्ते निकालना। तो नुक्ते निकालने का मतलब क्या होता है साथियों? ऐब निकालना। किसी की बात में नुक्ते निकालना, किसी के कलाम में नुक्ते निकालना, ये साथियों क्या होता है? ऐब निकालना होता है। यहाँ बात समझ में आई? इसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरा है और इसका आंसर क्या है? खुद ही अपना नुकसान करना। इसी को कहते हैं साथियों अपनी ही खुद ही अपना नुकसान करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। अब सवाल बीपीएससी जो पूछा है वो थोड़ा हट के पूछा। 61 और 62 में जुमले दिए गए हैं, इनमें से बस वही बातें आपको देखना यहाँ पर है। जवाब दिए गए हैं, आपको सही जवाब निशानदेही करना है। यहाँ आपको जुमले के हिसाब से पूछा गया है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? पटना एक खूबसूरत शहर है। अब आप इसको पढ़िएगा, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना साथियों? 62 है। यहाँ कहा गया है कि जल्दी सुबह उठा करो, इस जुमले को सही करो, है ना? इस जुमले को सही करना है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुबह जल्दी उठा करो, ये सही जुमला है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ आप देखेंगे, अगर आप क्या कहते हैं बीपीएससी देखते हैं तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाता है कि जल्दी सुबह उठा करो, ये जुमले भी करेक्ट लग रहा है। सुबह जल्दी उठा करो, ये भी करेक्ट लग रहा है। अब ये हस्बे बाला में से एक से जायद, ये जो बीपीएससी फंसाने की कोशिश करता है तो यहाँ आप फंस भी सकते हैं। लेकिन जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि बीपीएससी डायरेक्ट इसी को मैच कर दे, लेकिन जो मैं अपना आंसर दे रहा हूँ वो ये है साथियों, सुबह जल्दी उठा करो। ये इस लाइन से ज्यादा अच्छा ये है ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर दोनों को मिला लेते हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए, क्योंकि बीपीएससी है, फंसाना इनकी फितरत है। सवाल नंबर 63-64 में देखेंगे मुहावरे दिए गए हैं, इनमें आपको सही जवाब की निशानदेही करना है। तो साथियों आंखें बिछाना मुहावरा है, इसका सीधा सा मतलब होता है बहुत इज्जत करना। क्या मतलब होता है? बहुत इज्जत करना। अब देखिएगा बीपीएससी ने कैसा फंसाया है। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा जिसका मतलब क्या है? बाग बाग होना। इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। बाग बाग होने का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। क्या मतलब होता है? बहुत खुश होना। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसे कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नहीं। तो क्या कहेंगे साथियों? ऑप्शन नंबर ई, हस्बे बाला में से कोई भी नहीं। चलिए, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल नंबर कितना है? 65 में कि सुबह का मंजर खूबसूरत होता है, इन खूबसूरत को बदसूरत में बदलना है, यानी खूबसूरत की जिद बतानी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बदसूरत होती है। चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल बीपीएससी फिर आपको फंसा रहा है कि 66 और 67 यानी कि कुल 2 सवाल है, इन 2 सवालों में सही मुतरादिफ की निशानदेही करना है। अब देखिएगा साथियों, सवाल नंबर 66 है, यहाँ पूछा है थोड़ा सा स्टाइल से पूछा है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ है? आफताब। आफताब का मुतरादिफ देखेंगे तो आफताब को शम्स बोलते हैं, खुर्शीद भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक सवाल और यहाँ पे पूछा है, क्या है वो? जन्नत। वो पूछा है 67 नंबर में कि जन्नत, जन्नत के मुतरादिफ क्या होगा? तो फिरदौस के माना भी जन्नत है, बहिश्त के माना भी जन्नत और खुल्द के माना भी जन्नत। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा साथियों, सवाल क्या पूछा है? 68 और 69, 2 सवाल और पूछ लिया और यहाँ कहा गया है सही माना बताइए। 2 सवाल में आपसे सही माना पूछा गया है। बताइएगा शमशेर का सही माना क्या होता है? आपका बड़ा आसान सवाल था। शमशेर का माना होता है, शमशीर का माना होता है तलवार, है ना? अब अगला सवाल पूछा है कि साथियों राहत का क्या माना होगा? राहत का क्या माना होगा? तो साथियों राहत का माना होता है आराम। क्या होगा? राहत का माना क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ अब फिर बीपीएससी आपको फंसा रहा है, फंसिएगा कि 70 और 74 तक
मंदरजा झेल बंद को ध्यान से पढ़िए और क्या क्या चुनकर लिखिए। चलिए हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पढ़ लिया आप लोगों ने। कहाँ है कि ये नज़म किस हैयत में लिखी गई है मेरा जिस साथियों, किस हैयत में, जिसमें रदीफ और काफिया हो। वो कौन सी हैयत होती है? वो साथियों गजल की हैयत होती है, जिसमें रदीफ और काफिया इस्तेमाल किया गया हो। अब देखिएगा, रदीफ काफिया, रदीफ यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी काफिया हो और यहां भी काफिया है। अब देखेंगे साथियों, यहां भी रदीफ है, यहां भी रदीफ है, यहां भी काफिया है, यहां भी काफिया है, यहां भी रदीफ, यहां भी रदीफ, यहां भी काफिया, यहां भी काफिया। अब आपसे पूछा है, जब हम रादिया, हम काफिया, हम रदीफ होता है, उसको गजल कहते हैं। तो गजल की हैयत में ये चीज लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब आपको आगे देखना है, आगे क्या देखना है? 71 नंबर क्वेश्चन में बंद के पहले शेर की रदीफ क्या है? तेरी, है ना, हो जाए करना। बताइए मुझे, लफ्ज तेरी कहीं पर है? आप इसमें से जितने निशान लगाया मैंने, बताइए इसमें कहीं पे तेरी है? भाई यहाँ तो मेरी है, यहाँ भी मेरी है ना? बताइए ना फिर क्या है। और यहाँ कहा गया है क्या साथियों? करना, है ना, रदीफ पूछा है। पहले बंद के पहले शेर में रदीफ, करना, करना तो रदीफ है, लेकिन बंद के पहले शेर में नहीं है। तो बंद के पहले शेर में क्या है? मेरी, और यहाँ कहा साथियों क्या? तेरी, है ना। इसीलिए साथियों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पूछा है 72 नंबर में साथियों, लब के माना क्या है? होठ होते हैं, इतना तो आपको भी मालूम होना चाहिए, लब के माना होठ होते हैं। चलिए 73 नंबर सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि आपको दिखने में दिक्कत आ ही रही होगी। जब मुझे सिस्टम पे आ रहा है तो आपको भी आ रही होगी। चलिए अब देखेंगे, एक सवाल और आपको फंसाया है कौन भाई? बीपीएससी ने थोड़ा सा फंसाने की अच्छी कोशिश करी है। क्या कीजिएगा, उनकी फितरत है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बंद के दूसरे शेर में शायर क्या दुआ मांगी है? पहले देखिएगा, दूसरे में शायर दुआ मांगता है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए और उजाला हो जाए। अंधेरा उजाला, दूर और जगह, ये दूर जगह अंधेरा उजाला याद रखिए। अब मुझे बताइए, यहाँ पे दूर जगह अंधेरा उजाला कुछ है? नहीं है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लगाया होगा इसके अंदर, क्योंकि बीपीएससी फंसाया है। तो 73 नंबर का ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर देखिएगा क्या है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आप हम समझ भी पाएंगे। सवाल नंबर 74 में पूछा है, लफ्ज़े दूर की मुतजाद यानी कि उल्टा साथियों, ऑप्शन नंबर ए करीब हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सवाल था आपके लिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या कुछ फंसाने की कोशिश की है। 75 और 76 नंबर में कहा गया है कि वाहिद और जमा को चुनकर कापी में लिखिए। वाहिद और जमा आपको अलग करना है, कौन सा वाहिद है और कौन सी जमा है। अब देखिएगा, चलिए देख ही लीजिए और थोड़ा हमें भी बता दीजिए क्या है जो ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। राशिद ने खत लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज वाहिद है? भाई देखिएगा, ये खत क्या है? ये वाहिद है ना। अब अगर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ई क्या होता है साथियों? क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए बीपीएससी के हिसाब से, ये राशिद जो है ना, राशिद ये भी नाम है, लेकिन ये भी वाहिद ही है। ये लिखा जो ये भी वाहिद के माने में आएगा, लेकिन एक लफ्ज कहाँ है कि वाहिद लफ्ज को चुनिए, क्योंकि राशिद एक किस्म हो जाता है, लिखा एक फेल हो जाता है। तो और खत भी साथियों एक मफूल के माने में आता है, और मफूल अगर देखा जाए तो खत है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बाकी बड़ा आसान सवाल पूछा है। ये सवाल तो आप लोगों के लिए, लड़का की जमा साथियों लड़के होते हैं। क्या होते हैं? लड़के होते हैं। चलिए कुछ और होते होंगे तो बताइएगा, फिलहाल लड़के ही हो रहे हैं।
77 और 78 दो सवाल में फिर फंसाने की कोशिश की है। कहा है कि मुजक्कर और मुअन्नस को बताइएगा। तो देखिएगा, मुजक्कर मुअन्नस पूछा सभी ने है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है बीपीएससी का, देखिएगा। अहमद शेर की तरह बहादुर है ना। इस जुमले में शेर का मुअन्नस क्या है? इतना बड़ा जुमला देने की क्या जरूरत था भाई, सीधा पूछ लेते शेर का मुअन्नस क्या है। अहमद शेर की तरह बहादुर है, फिर मुअन्नस पूछा है। तो देखिएगा, तो साथियों शेरनी, शेर की मुअन्नस क्या होती है? शेरनी होती है। अब देखिएगा लफ्ज़े बीवी, ओहो हो, बताइएगा, यहाँ कई सारे साथियों ने गलती करी है कि बीवी का मुजक्कर लोगों ने भाई लगाया है। देखिएगा बीवी का मुजक्कर, बीवी खुद मुअन्नस है, बहन भी मुअन्नस है, माँ भी मुअन्नस है, भाई मुजक्कर है। लेकिन साथियों भाई बीवी का मुजक्कर नहीं होता, भाई तो बहन का मुजक्कर होगा, है ना। या चलिए हाँ, बहन का ही मुजक्कर होगा, लेकिन जब बहन का मुजक्कर पूछा जाता है तो बाद जगह पे क्या आता है? बहनोई आता है ना, बहनोई आता है। तो ये दो दो तरीके से आता है कि बहन का मुजक्कर बताइए तो फिर बहनोई आ जाता है, लेकिन अगर भाई का मुअन्नस पूछा जाए तो फिर बहन ही आएगा। इस तरीके से याद रखिएगा। अब ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा, तो मैं जो इसका आंसर दे रहा हूँ आपको, वो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी ई दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए, अब एक सवाल अलग से पूछा गया हो, शायद किसी एग्जाम में पूछा हो, इतना आसान और इस तरीके से हटकर कि लफ्ज़ काफ पर, काफ जो हर्फ है उस पर, कलम के काफ हर्फ पर कौन सा एराब लगेगा? तो साथियों सीधी सी बात है, जबर लगेगा ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर क्या है? 80। 80 में पूछा साथियों क्या है? नाविल का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, नाविल का मतलब होता है नया। नाविल का मतलब क्या होता है? नया। और नया का माना जदीद होता है, जदीद माने भी नया है, और नाविल का मतलब भी क्या है? नया है। तो मैं जो आपको आंसर दे रहा हूं वो साथियों आंसर जरूरी नहीं बीपीएससी इसी को कहे कि जो आप दिए वो सही या जो मैं दिया हूं वो राइट हो जाए, लेकिन मैं जो नाविल आपको नाविल का मतलब दे रहा हूं वो नाविल का मतलब नया है। क्योंकि जब मैं जितनी भी किताबें आपको पढ़ा चुका हूं उर्दू अदब में, उनमें नाविल का मतलब नया ही आया है, जदीद नहीं आया है। चलिए खैर, आगे चलेंगे। 80 का ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिएगा एक सवाल और आपसे जल्दी से कंसल्ट कर लेते हैं, फिर अगली जो पेपर आ चुकी है उसका भी आंसर करना है। गज़ल के माने क्या होते हैं? याद रखिएगा, गज़ल के माने होते साथियों औरतों से औरतों की हुस्न की बातें करना, औरतों की बातें करना, हुस्न की बातें करना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बुजुर्गों की बातें करना, पुराने लोगों, जवानी लोगों को। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। गज़ल के माने क्या होते हैं? औरतों से औरतों की बातें करना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 84 है, कहाँ है मुबालगा की तारीफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या है? ऑप्शन, बढ़ा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, इसी को तो मुबालगा कहते हैं। अब कहाँ है ज़ौक़ की शोहरत किस सिनफ में है? तो इब्राहिम ज़ौक़ की साथियों कसीदे की, कसीदे की इनमें इनकी शोहरत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब करते हैं साथियों, माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। माने के एतबार से तो हमने भी आपको पढ़ाया था और आपने भी पढ़ा है, किताबें मौजूद हैं। माने के एतबार से 4 किस्म है। कितनी साथियों? 2 किस्म है, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, यही 2 किस्म माने के एतबार से आते हैं। चलिए अब सवाल क्या है साथियों, इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए। किताब मारिफा है, पहाड़ मारिफा है, गांव मारिफा है। याद रखिएगा साथियों, सब के सब नकीरा है। क्या है? ये सब के सब इसमें नकीरा है। ये सब के सब साथियों क्या होगा? इसमें नकीरा होगा। ये भी नकीरा है, ये भी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, जो लोग बीपीएससी एग्जाम कभी नहीं दिए हैं, देने चाहते हैं, थोड़ा देखिए, उसका पूछने का तरीका थोड़ा हटके रहता है। क्वेश्चन का ऑप्शन 5 रहता है और घुमा फिरा के पूछता है। बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं साथियों? लफ्ज के 2 किस्में हैं, मैंने बताया था। बेमाने लफ्ज को कहते हैं मुहमल, बताया था ना, और मानेदार लफ्जों को मैंने बताया था मौजू। और आपने पढ़ा भी होगा, जहां भी आपने तैयारी की होगी वहां आप पढ़े होंगे। तो यहाँ कहा बामाने लफ्ज को मुफरत कहते हैं, वाहिद कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं, और भाई बामाने लफ्ज को, बामाने लफ्ज को और मौजू कहते हैं, बामाने लफ्ज को मौजू कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब एक आसान सा सवाल पूछा है कि अहमद की गाड़ी काली है, इसमें सिफत पूछा है, तो साथियों ये काली, काली ही सिफत है इसमें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 90 देखेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज फेल है? मुझे भाइयों ऑप्शन में देखो कहीं फेल आपको मिला है? ये पेशी ने क्या फंसाया? कहाँ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? भाई बच्चा तो फाइल हो गया, मैदान मफऊल हो गया, और ये खेल हो गया फाइल। खेल क्या हो गया? फेल। खेल क्या हो गया? फेल। तो साथियों खेल तो तीनों में कोई है ही नहीं। ये मैं जो होगा हरफे मुतलक होगा, फेले मुतलक होगा। तो इसीलिए साथियों मैं जो आपको आंसर दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। क्या साथियों? और 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 हो चुकी है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 91 देख लेते हैं। बड़ा आसान सवाल पूछा साथियों, कदीम की जिद क्या होगी? तो साथियों जदीद। कदीम का उल्टा जदीद होता है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए 92 क्वेश्चन नंबर पूछा है, लफ्ज की कितनी किस्में होती है? लफ्ज की कितनी किस्में होती है? साथियों दो ही किस्में होती है, या तो मौजू होगा या मुहम्मल होगा, है ना। कलमे की तीन किस्म होगी, इसम फेल हर्फ, लेकिन लफ्ज की तो दो ही किस्म होती है, या तो मौजू होगा या फिर वो मुहम्मल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इसका। अब एक आसान सवाल, कितना आसान सवाल है कि हरफे मुरक्कब की मिसाल है ये साथियों, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मुरक्कब साथियों फे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सी। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा है, शेर की जमा, आसान सवाल है। शेर की जमा साथियों अशार है, शेर की जमा क्या है? अशार है। इसीलिए साथियों पूछा है सवाल नंबर 95 में कि वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस जमाने को बयान कर रहा है? साथियों माजी को। जब यहाँ थे लग गया फिर वो माजी हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर देखेंगे साथियों, कौन सी जबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के हैं? तो साथियों उर्दू। कौन सी जबान है जिसके माने लश्कर के हैं? उर्दू की। कौन सी जबान साथियों जिसके माने लश्कर के हैं? तो उर्दू सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद नहीं थी कि ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बीपीएससी ने। चलिए अब कहाँ, ये तो ये सवाल उससे भी आसान है कि हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? तो साथियों खुदा की बड़ाई, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए और एक दो सवाल आपके समातों के हवाले, क्योंकि आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार तो रहता ही है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू जबान की शायरी सिनफे गजल है, इस जुमले में गलत लफ्ज की निशानदही कीजिए। अब देखिएगा भाई गलती कहाँ है? गलती यहाँ है, गलती यहाँ है। सिनफे गजल ये तो ऐसे होगा, है ना। यहाँ लिखा गाप जीम लाम गजल, बात मेरी समझ में आई? गलती इन्होंने यहाँ करी है। और कहा है कि गलत लफ्ज को चुनिए, बताइएगा उर्दू जबान सिनफ, इन तीन ऑप्शन को छोड़कर मुझे बताइए लफ्जे गजल कहीं पे दिया? अरे भाई गजल कहीं पे दिया है? नहीं दिया है। इसीलिए साथियों 98 क्वेश्चन नंबर का 98 क्वेश्चन नंबर का 98 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और आसान सा सवाल, दोस्त का मुतरादिफ क्या होगा? साथियों रफीक होगा। क्या होगा? यानी रफीक के माने भी दोस्त होते हैं, दोस्त के माने भी रफीक होते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। एक 100 नंबर सवाल जो मैं बता रहा हूं आपको वो ये है, आग बगूला होना मुहावरा है, और इसका साथियों आंसर क्या है? बहुत खफा होना। क्या आंसर है इसका? बहुत खफा होना इसका ये राइट आंसर है। साथियों ये 100 सवाल आप लोगों ने सही किया है बीपीएससी का, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। याद रखिएगा जिन जिन लोगों को अभी भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लग रहा है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगेगा। जो अभी अभी पेपर होके निकला है, जिस वक्त निकल गया होगा आप लोगों के पास जो है कि मेरा नंबर मौजूद है, तो ठीक है 9045 9787 और साथियों 47, इस नंबर पे जल्दी से कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप करके वो भेज दीजिए हमें, उसका भी आंसर की करा दिया जाएगा। दीजिए साथी हमें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज।